क्लास 9th स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट किए थे तो क्वेश्चन पे ही चलते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड टेकिंग जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो ये क्वेश्चन है आपका किस, तो सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ये फार्मूला वैसे ये इधर रहता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, लेकिन लिख लिया गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS। वेयर यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन 40 मीटर पर सेकेंड, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन 0, यस क्या है हाइट ऑफ द स्टोन, और स्मॉल जी क्या है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट एच बी द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द स्टोन। तो देखो किस आगे इसको सॉल्व कर दें। देयरफॉर वी स्क्वायर की जगह 0, ये कौन सी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, नहीं ये फाइनल वेलोसिटी थी, ये इनिशियल वेलोसिटी है 40, तो 40 रखी वैल्यू, 2 रखी, जी की जगह -10, यस की जगह एच आपने कैलकुलेट कर दिया जो 80 मीटर आ गया। देयरफॉर टोटल डिफरेंस कवर्ड बाय द स्टोन ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड जर्नी 80 मीटर गया हाइट से और 80 मीटर ही वापस आएगा, तो 160 मीटर आ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड जर्नी, तो 80 मीटर ऊपर गया और 80 मीटर नीचे आ गया, तो नेट जो है डिस्प्लेसमेंट आपका 0 आ गया। थोड़ा फिगर से समझ लो, आपको स्टोन लेते हैं और उसको ऊपर थ्रो कर देते हैं, जैसे ऊपर थ्रो करते हैं तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, जैसे मैक्सिमम हाइट जाएगा तो वहाँ पर जिस स्पीड से फेंके तो वहाँ पर जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे अगर वेलोसिटी नहीं 0 हुई तो वो और ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो वेलोसिटी 0 करना है क्योंकि वहीं तक वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद वो वापस शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने डायग्राम बना दिया कि ये जो है यस यहाँ एच टेक किया गया, तो ये इस हाइट तक जाता है और मैक्सिमम हाइट में फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 हो जाती है, यू 40 मीटर पर सेकेंड हो जाता है जब आप थ्रो करते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा था तो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वहाँ से वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्टेंस पूछा था तो 80 मीटर निकला तो 80 मीटर गया और 80 मीटर आ गया तो 160 मीटर उसने कवर किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं 16। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन given that mass of the earth 6 × 10⁻24 kg and the sun 2 × 10⁻30 kg। the average distance between the two is, मतलब सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है एवरेज 1.5 × 10⁻11 मीटर है। वैसे क्वेश्चन कर सकते थे, चलो निपटा देते हैं हम ही। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सन इज गिवन बाई मास ऑफ द सन 2 × 10⁻30 kg and mass of the earth 6 × 10⁻24 kg are average distance between the earth and the sun 1.5 × 10⁻11 meter। capital G universal gravitational constant 6.7 × 10⁻11 Newton meter square per kg square। राइट द फार्मूला एफ इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने दोनों कैपिटल में यम में ले रखा है तो परेशान मत करो ना, परेशान हो। यम के साइड में हमने सफिक्स में लिख दिया सन और यहाँ सफिक्स में लिख दिया अर्थ, तो ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट कर दी। आगे सारी वैल्यू पुट की तो कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 3.57 × 10⁻22 न्यूटन। थोड़ा फिगर देख लो, ये आपकी अर्थ है, अर्थ का मास गिवन है, ये आपका सन है, सन का मास गिवन है। अब यहाँ से डिस्टेंस एवरेज इनकी क्वेश्चन में गिवन था तो r इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब ये ध्यान देना, ये यहाँ से जो है ये अर्थ है, जो ऐसे ये गड़बड़ कर दोगे देखने में, ऐसे ले लो, ऐसे ले लोगे। अब मेरा एक हाथ से तो मोबाइल है, मैं पकड़ूँगा ऐसे, तो ऐसे पकड़ोगे तो यहाँ से ले लिया, ठीक है, फिर ऊपर सन है तो उसके इधर से ले लिया, तो बीच दोनों क्या हो जाएंगे, सेंटर से कैलकुलेटिंग हो जाएगा। समझ गए हो, ये ऐसा नहीं कि अर्थ ऐसे तुम कार्नर से ले रहे, नहीं, अर्थ ऐसे है तो इसके सेंटर से ऐसे डिस्टेंस गई और फिर वहाँ पर सन है तो उसके ऊपर से नीचे चली आई, तो ये आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, आर फाइंड कर लेंगे। अदरवाइज़ देखो कि यार कार्नर है, बॉल ऐसे तो ये मत कंसीडर करना। तो मेरे हिसाब से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ गए होगे। अगले क्वेश्चन का अगला वीडियो भी भेजते हैं।